हेलो स्टूडेंट। तो अभी मेरा ये जो PYQ सीरीज है, लास्ट मैंने 3 ऑलरेडी PYQ सीरीज यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। ये मेरा 4th वाला है PYQ सीरीज का। हेलो एल्किन हेलो एरेंज चैप्टर से हर साल बोर्ड्स में 3 से 4 क्वेश्चन देखा गया है। तो आप मान सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपके परसेंटेज को डिसाइड करते हैं, या फिर आप अगर अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और हेलो एल्किन हेलो एरी चैप्टर से जो 4 क्वेश्चन आते हैं या 3 से 4 क्वेश्चन जो आते हैं, अगर उसको आप अच्छे से कर लिए तो आपका जो भी नंबर से वो फिक्स है, फिक्स हो जाएगा ना। तो वो नंबर्स आप कैसे ला पाएंगे, वो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस से। वो प्रैक्टिस किस किस चीज को प्रैक्टिस करना है वो डिपेंड करता है आपके PYQs के ऊपर। तो मैं जैसे PYQ सीरीज करवाती हूँ, तो आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो लास्ट 3 लेक्चर्स जिसने भी नहीं देखा है वो जाके पहले देख सकते हैं। उसमें क्लासिफिकेशन के भी क्वेश्चंस डाले हैं मैंने, और भी मिक्स क्वेश्चन कुछ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। उसके सोल्यूशन कुछ से लिख सकते हैं, है ना। उसका आप चाहो तो एक दूसरी कॉपी भी बना सकते हैं आप लोग, तो ताकि आप जब रिवीजन करने का टाइम आए तो उसी चीज को क्वेश्चंस के फॉर्म में आप आराम से रिवीजन करके आपके हर कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा उससे। ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे क्वेश्चन के सीरीज को। तो जैसे कि आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। सो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर गिवन है और यहाँ पे जो रिएजेंट दिया है, दैट इज ब्रोमीन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। जब भी ये रिएजेंट देगा तो समझ जाना कि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, दैट इज ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन एंड आपका आयोडिनेशन, जिसको कि हेलोजिनेशन बोलते हैं, राइट। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब फ्री रेडिकल इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। अगर कार्बन प्रेजेंट रहे तो कार्बन फ्री रेडिकल, अगर किसी भी एटम पे प्रेजेंट रह सकता है, उसको उस एटम का फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप फर्स्ट पे क्या होता है, ब्रोमीन जो है इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, और होमोलाइटिक क्लीवेज से हमें ब्रोमीन का 2 फ्री रेडिकल मिलता है यहां से, राइट। नेक्स्ट अगर देखेंगे स्टेप 2। अच्छा, स्टेप 2 मतलब ये आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे NO2 अटैच्ड है। एक सेकेंड रुकिए। ओके, यहाँ पे NO2 अटैच्ड है एंड यहाँ पे आपका CH2 CH3 अटैच्ड, राइट। तो यहाँ पे जो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसके पास 2 ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी, इस पोजीशन पे भी हो सकता है, राइट, जो प्रोडक्ट है आपका। तो अगर मान लेते हैं कि हम दो दो चीज देखेंगे, 2 प्रोडक्ट बना के देखेंगे, उससे हम लोग मेजर डिसाइड करेंगे। फिर अगर यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर ब्रेक होता है तो एक आपका इस कार्बन के पास चला जाएगा और एक आपका इस हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, करेक्ट। तो सबसे पहले कौन आएगा आपका, ब्रोमीन Br डॉट। लेट्स से इस पोजीशन को हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इस पोजीशन पे देखेंगे कि लेट्स से मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे हमें क्या करना है, ब्रोमिनेशन करवानी है। ओके, तो जैसे फ्री रेडिकल होगा और H डॉट के फॉर्म पे जाएगा, H डॉट और Br डॉट मिलके क्या बना देंगे, HBr बना देंगे। तो HBr चला गया। यहां से H निकलने के बाद ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, दिस इज योर NO2 एंड यहाँ पे आपका लग जाएगा CH पे एक डॉट, कार्बन पे एक डॉट प्रेजेंट है एंड योर CH2। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर अगर आपका इस पोजीशन से, अगर आपका इस पोजीशन से एक एच चला जाए, ग्रीन में प्रेजेंट कर रहे हैं इसको, इस पोजीशन से अगर चला जाए आपका, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, NO2
and your CH and CH2 dot. ओके, अब दोनों ही केसेस में ये होगा। तो ऑप्शन दो है, ब्रोमीन के पास ऑप्शन दो, या तो जाके Br डॉट के पास या तो यहाँ पे जाके अटैचमेंट होगा या तो यहाँ पे जाके अटैचमेंट होगा। तो जो स्टेबल प्रोडक्ट है ये यहाँ पे ब्रोमीन अगर अटैच हो जाएगा, अगर इस पोजीशन पे आपका ब्रोमीन जाके, एक सेकेंड, अगर इस पोजीशन से आपका ब्रोमीन अटैच हो जाएगा Br डॉट यानी कि, और अगर इस पोजीशन से आपका ब्रोमीन अटैच हो जाएगा Br डॉट, दो ऑप्शन है ब्रोमीन के पास। तो अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो ये जो आपका फ्री रेडिकल है यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज, राइट, डॉट सिंगल डबल, तो आराम से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकता है एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यहाँ पर क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो मतलब ये स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो ये स्टेबल है, तो स्टेबल है तो ये बनेगा आपका क्या, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो ये मैकेनिज्म है और ये यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बना दी। प्रोडक्ट तो यहाँ पे भी बन सकता है, तो ये बनेगा तो, बट दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। अच्छा, और एक चीज है जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, या फिर जो हम बोल सकते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन है, ये सिर्फ एल्केन में पॉसिबल है, इट्स नॉट पॉसिबल इन एल्कीन या फिर अल्काइन में नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एल्केन नहीं किया है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं तो प्रीवियसली मैंने PYQ सीरीज बनाया था, उस पर मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ ये चीज कि ये जो क्वेश्चन है आपका मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। ठीक है, कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल में आपको पता है जो आपका हाइड्रोजन है, जहां सॉरी डबल बॉन्डेड कार्बन जहां पे हाइड्रोजन कम है, या फिर दो पोजीशन जो है आपका हाइड्रोजन ज्यादा है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, तो ये है आपका डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन, ये है। तो इस डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन का या तो ये यहां पे शिफ्ट हो सकता है या तो ये यहां पे शिफ्ट हो सकता है, राइट। दो ऑप्शन है इसके पास। अगर ये यहां पे शिफ्ट होगा, दिस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे अगर शिफ्ट होगा तो इसके पास दो ऑप्शन तो है ही, तो प्रोडक्ट भी दो बनेंगे। तो दो बना के देखते हैं, प्रोडक्ट दो बना के देखते हैं इस पे। HBr ब्रेक होके H प्लस और Br नेगेटिव। तो पहला प्रोडक्ट हम देखेंगे, एक बनेगा CH3। अगर आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, मतलब ये आपका कार्बोकैटायन बनेगा, राइट। और हमें पता है जो कार्बोकैटायन होता है, जो कार्बोकैटायन होता है उसका अगर स्टेबिलिटी देखेंगे सो 3 डिग्री सबसे स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री। यहाँ पे ये जो कार्बन है आपका 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर अगर जो कार्बोकैटायन बना तो ये 3 डिग्री कार्बन है, राइट। तो इसीलिए एक प्रोडक्ट तो ऐसे बनेगा CH Br डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सॉरी, CH3 H CH3, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या बन सकता है, CH3 CH H C Br CH3 एंड CH3। तो जब यहाँ पे माइनस चार्ज गया तो प्लस अब कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्मेशन हुआ। जब आपका माइनस चार्ज जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे मूव किए तो कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्मेशन हुआ।
तो अगर यहाँ पे काकटायन फॉर्मेशन हुआ, दैट मीन्स आपका जो नेगेटिव पार्ट है दैट इज ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हुआ आके, जो कि ज्यादा स्टेबल है। तो ये है आपका क्या मेजर प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल, ये रूल ये बोलता है कि जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो जगह अटैच होता है, नेगेटिव पार्ट अटैच्ड टू लेस नंबर ऑफ कार्बन, लेस नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन, डबली बॉन्डेड negative part attached to the wait a second, negative part attached to the doubly bonded carbon, doubly bonded carbon having less number of hydrogen। और पॉजिटिव पार्ट कहाँ अटैच होता है? पॉजिटिव पार्ट जाके अटैच होगा मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पे है। ओके, इसको बोलते हैं क्या? आपका मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये इस रूल को फॉलो कर रहा है और ये है इसका क्या? मेजर प्रोडक्ट। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेम मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट के बारे में ही पूछा है। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है आपका, पहले तो मैं बता दूं, ये इसको बोलते हैं डार्जेंस प्रोसेस करके बोलते हैं, डार्जेंस प्रोसेस। तो OH SOCl2, यहां से आपको मिलेगा, ये बेस्ट मेथड है हेलो एल्केन का, बेस्ट मेथड है हेलो एल्केन प्रोड्यूस करने का। सो जहां से OH है वो Cl के साथ रिप्लेस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे मिलता है हमें SO2, प्लस हमें मिलता है क्या? HCl। और SO2 और HCl क्या है? आपके गैस है। ये दोनों मतलब स्पेल आउट हो जाएंगे और बचेगा आपका ये जो कि प्योर फॉर्म में मिलता है, दिस इज साइक्लो, सॉरी एक सेकेंड बस, क्लोरो, वेट, दिस इज क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। तो ये ही है आपका क्या? मेजर प्रोडक्ट बनेगा एंड ये प्योर फॉर्म में मिलता है, तो इसको बेस्ट प्रोसेस माना जाता है हेलो एल्केन का प्रिपरेशन का। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अगर देखेंगे, ओके, तो यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और यहाँ पे चीज है पेरोक्साइड। अभी अगर प्रीवियस क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे HBr सिर्फ था, यहाँ पे देयर इज नो पेरोक्साइड, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे पेरोक्साइड, जब भी पेरोक्साइड रहेगा और HBr रहेगा तो वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता, यहाँ पे फॉलो होगा क्या? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जस्ट उल्टा ऑफ मार्कोनिकॉफ। तो आपका जो H प्लस है, प्लस पार्ट है, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से प्लस पार्ट अटैच होना चाहिए यहाँ पे और Br अटैच होना चाहिए यहाँ पे, बट एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जस्ट उल्टा होगा एंड आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH2 CH CH2 Br, यही बनेगा आपका क्या? मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसका। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन में आपको मैकेनिज्म पूछ रखा है। तो CH3 CH2 OH HBr CH3 CH2 आपको क्या मिल रहा है, ब्रोमो इथेन मिला है और वाटर रिलीज हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले स्टेप 1 में CH2 OH O के पास उसके लोन पेयर है, तो HBr में H जो है पॉजिटिव है और Br जो है आपका नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोनेशन, क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, राइट। तो आपका H प्लस ये इसको क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको क्या यहाँ पर, अच्छा और एक चीज है कि जो OH है इट्स नॉट है, इट्स ए बैड लिविंग ग्रुप। OH क्या है, एक बैड लिविंग ग्रुप है, तो OH तो छोड़कर नहीं जाएगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटोनेशन करना पड़ेगा। तो CH2 OH H O के ऊपर आएगा क्या, आपका प्लस चार्ज आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो H2O प्लस है ये इजिली रिमूव हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चला जाएगा, तो माइनस ऑफ H2O। तो अब आपको मिलेगा CH3 CH2, अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अब प्लस H2O। अब इसके बाद Br नेगेटिव आएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3, ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा CH3 CH2 Br प्लस H2। तो ये क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आपका 2023 में पूछा गया था। अच्छा, सबसे पहले जब भी आपको रिएक्टेंट में मतलब जो आपके यहाँ पे जैसे AlCl3 है, या हो सकता है आपको FeCl3 भी पूछ ले, तो जब भी कोई मेटल क्लोराइड रहता है जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। क्या शो करता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो यहाँ पे बेंजीन दिया है एंड फ्लोरीन है एंड LCl3। तो जो AlCl3 है यहाँ पे, ये एक ल्यूइस एसिड है। कौन सा एसिड, ल्यूइस एसिड। तो ल्यूइस एसिड का काम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो कोई हमें इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिख रहा है। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें मेजर क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल ही चाहिए। सो पहले तो मैं बता देती हूँ वो इलेक्ट्रोफाइल है क्या। इलेक्ट्रोफाइल इज द इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन लवर जो इलेक्ट्रॉन के पास अट्रैक्ट होके जाए, मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, यस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस रिएक्शन का मतलब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका अगर मैकेनिज्म देखेंगे हम, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो Cl2 है, यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो आपका सिंगल बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड है प्लस AlCl3, इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब आप मान सकते हैं जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीटली किसी क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो दूसरे पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। जो Cl माइनस है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, AlCl4 माइनस प्लस में Cl प्लस। तो ये जो Cl प्लस है ये है आपका रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल। इसके ऊपर प्लस चार्ज है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब आप देखते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। लेट मी इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ, मेरे पास थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो जस्ट अ सेकंड। ओके, तो अगर हम बेंजीन स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये राइट, तो क्या होगा कि इसे ओपन अगर करके हम स्ट्रक्चर पे देखें तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है।
इसके पास एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। दैट्स व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर लिखे तो C6H6 है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले क्या होता, हमने तो देख लिया कि Cl+ हमारे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गए। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि जो लोन पेयर है वो कन्वर्ट हो सकता है बॉन्ड पेयर पे, सिमिलरली बॉन्ड पेयर कैन कन्वर्ट टू लोन पेयर। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो सकता है लोन पेयर पे, राइट। जैसे ही ये शिफ्ट हुआ लोन पेयर पे तो तुरंत यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड तो वैसा ही है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, राइट। अब इस पोजीशन पे क्या है आपका, एक हाइड्रोजन भी तो है, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब आ सकता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे आके आपका जुड़ेगा कौन, H भी है और Cl भी है और यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट। अब जैसे ही यहाँ पे Cl आ गया तो ये वाला जो H है ये बाहर निकल जाएगा H+ के फॉर्म में, क्या हो जाएगा, -H+। तो -H+ जैसे होगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये फिर से अगेन इस यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा फिर से स्ट्रक्चर Cl। ओके, सो यही तो हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा है कि द स्पीसीज दैट अटैक्स बेंजीन इन द फॉलोइंग, जो अटैक कर रहा है दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल, और मैंने मैकेनिज्म भी बता दिया। आई होप अभी क्लियर हो गया आपको। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन पूछा है आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा है, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे इथाइल फ्लोराइड, देन योर इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल फ्लोराइड एंड इथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पे तो आपका एल्काइल ग्रुप है, ये तो सिमिलर है, तो एल्काइल ग्रुप से तो नहीं लिख सकते हैं। अब हमें कंपेयर करना है इन बेसिस ऑफ आपके हेलोजन के बेसिस पे करना है। तो आपको पता होगा जो आपकी बॉइलिंग पॉइंट है, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स होता है, boiling point of alkyl halides increases with increase in size and mass of the halogen atom. Because of van der Waals force, राइट। सबसे साइज बड़ा किसका है, आयोडीन का, देन आपका ब्रोमीन, देन आपका क्लोरीन, देन फ्लोरीन। सो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट फिर किसका होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका C2H5, अगर ऑर्डर देखें, देन होगा आपका C2H5Br, देन C2H5Cl, देन C2H5F। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन के साथ ही रिलेटेड है, क्योंकि प्रीवियसली भी आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ही पूछा था। तो यहाँ पे दिया एसर्शन में दिया है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स डिक्रीज इन ऑर्डर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, तो ये तो सही है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, सबसे ज्यादा इसका होता है, फिर इसका, फिर RCl का, फिर RF का। रीजन ये दिया है कि वैन डर वाल फोर्सेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ हैलोजन एटम। बट यहाँ पर जो हमने डिस्कस कर रखा था लास्ट क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पे लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ द हैलोजन एटम बिकॉज ऑफ वैन डर वाल फोर्स। मतलब वैन डर वाल फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर तो दिया है क्या, वैन डर वाल फोर्सेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ हैलोजन एटम, जो कि रीजन क्या है, गलत है। आपका एसर्शन सही है बट रीजन इज रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके,
इस क्वेश्चन में आपको पूछा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। तो सबसे पहले तो ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन क्या है देख लेते हैं। तो मैं 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। ओके, तो डाइफ्लोरो लगा है, 2 क्लोरीन लगे हैं। इसके रिस्पेक्ट पे ये है आपका क्या, ऑर्थो, और ये है आपका क्या, यहाँ पे अगर क्लोरीन इसके रिस्पेक्ट पे यहाँ क्लोरीन लगा तो दिस इज मेटा। अगर आमने सामने लगे हैं तो दिस इज योर पैरा पोजीशन, राइट। अब हमें पूछा मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट किसका रहेगा। तो अगर करेक्ट ऑप्शन में आपको बताऊं तो ये रहेगा किसका, आपका पैरा का रहेगा। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का हायर मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। क्यों रहेगा समझते हैं। अब होता क्या है कि पैरा मतलब डाइक्लोरोबेंजीन में जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज सिमेट्री। क्या होता है, सिमेट्री पाया जाता है। तो सिमेट्री से क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस जो आपके मतलब सिमेट्री के वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिमेट्री के वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, आपका क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। अब अगर देखेंगे ऑर्थो में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर्स है। इसके क्लोरीन के पास भी, इस क्लोरीन के पास भी लोन पेयर होंगे। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, रिपल्सन होगा, राइट। तो ये दूर जाना चाहेंगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कम रहेगा। यहाँ पर भी सेम वही चीज ही है, आप मान सकते हैं। मतलब बेसिकली इसको बोलते हैं क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि दोनों क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, हिंड्रेंस। और सेम मेटा पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन से मेल्टिंग पॉइंट इनका कम होता है। ओके, ये तो था मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे पूछा है। तो इसका ऑर्डर तो आ जाएगा आपका क्या, अगर आप मेल्टिंग पॉइंट पे देखेंगे तो ऑर्डर क्या है आपका, ये आ जाएगा। सबसे पहले आएगा पैरा का, फिर आएगा मेटा का, फिर आएगा ऑर्थो का। क्योंकि यहाँ पे सबसे पास में है, तो थोड़ा सा दूर है, डिस्टेंस है, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है। सिमिलरली डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट के लिए। इरेज कर लेती हूँ इसको। ओके, एक सेकेंड। या दिस इज योर ऑर्थो एंड मेटा एंड पैरा। तो ऑर्थो जो आपका यहाँ पर क्या होता है, जनरली अगर यहाँ पे देखा जाए बॉइलिंग पॉइंट के केस में, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आएगा आपका ऑर्थो का, उसके बाद आएगा आपका मेटा, उसके बाद आएगा आपका पैरा। वैसा क्यों है, इसका रीजन ये है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब जनरली क्या होता है, आपका बॉइलिंग में क्या होता है, लैटिस पैकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बॉइलिंग में क्या होता है, आपके बॉइलिंग में क्या होता है, जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट में लैटिस बहुत इंपॉर्टेंट था, बॉइलिंग में लैटिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो मैटर क्या करता है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैटर करता है, राइट। इन लिक्विड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका मैटर करता है। तो जनरली ऑर्थो आइसोमर्स में क्या होता है, जो ऑर्थो स्ट्रक्चर है, ऑर्थो में क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीन एटम्स क्या होते हैं, क्लोरीन एटम्स क्लोज रहते हैं। क्लोरीन एटम क्या है, क्लोजेस्ट टू ईच अदर रहते हैं। तो इट क्रिएट है विच क्रिएट है हायर डाइपोल
मूवमेंट। तो स्ट्रॉन्गर डाइपोल रहेगा, स्ट्रॉन्गर डाइपोल रहेगा तो इंटरैक्शन बढ़ेगी, इंटरैक्शन बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ओके, दिस इज व्हाट फॉर ऑर्थो। अगर हम मेटा के लिए देखें, मेटा आइसोमर्स के लिए देखें, मेटा में क्या होता है, आप बोल सकते हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट जो है यहाँ पे मॉडरेट पाया जाता है, ना ज्यादा हाई रहता है ना लो रहता है। तो डाइपोल का इंटरैक्शन भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे ये क्या है कि ऑर्थो से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये थोड़ा सा कम है, सबसे ज्यादा तो ऑर्थो में। अगर हम लोग पैरा आइसोमर पे देखें, पैरा आइसोमर में क्या था, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सिमेट्री है। तो सिमेट्री है तो ये डाइपोल जो है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो कैंसिल आउट करेंगे तो लो पोलैरिटी, लो पोलैरिटी, लो पोलैरिटी है तो वीक इंटरमोलिकुलर, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सबसे कम रहेगा इस पे बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ओके, so this is your alkyl halides. Alkyl halides, though polar, are immiscible with water. इसका आंसर सब लिखोगे, ठीक है। तो पहला चीज है कि अल्काइल हैलाइड्स जो है आपका पता है आर एक्स, आर मतलब अल्काइल ग्रुप और एक्स मतलब आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड योर आयोडीन। ओके, अब इनके बीच में आर और एक्स के बीच में क्या होता है, आपका पोलैरिटी है। अब पोलैरिटी क्यों है, क्योंकि एक्स जो होते हैं आपके जो हेलोजन ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होते हैं, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने तरफ लेके रखेंगे, अपने तरफ खींच लेंगे, राइट। जो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई किसका, फ्लोरीन का है अगर इनमें कंपेयर करें तो। ठीक, पोलैरिटी तो है इस पे, है ना। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं दे सीम लाइक दे शुड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, होना चाहिए क्योंकि पोलैरिटी है, दे शुड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। और जो वाटर है आपका, वाटर जो है ये एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल को भी अगर हम देखेंगे, ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो दोनों चार्ज है, प्रेजेंट है ना। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि एक पोलर सॉल्वेंट है, राइट। बट जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी चीज में, अगर मतलब अगर सॉल्युबिलिटी डिस्कस करें तो ये एक्चुअल में दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो चीज है आपका पोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पोलैरिटी ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, एक तो ये चीज है जिस हम बोल सकते हैं लाइट डिसॉल्व्स लाइट। दूसरा चीज ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। हम ये बोल सकते हैं कि इस पे मतलब बोल सकते हैं आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहना चाहिए, जरूरी है, इंटरेक्शन रहना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जरूरी है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल को देखें, सेकेंड, अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को देखेंगे तो अगर हम लोग वाटर को देखेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, ये हाईली पोलर होते हैं, हाईली क्या होते हैं, पोलर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रांगली एसोसिएटेड होकर रहते हैं, मतलब इसमें कौन सा बॉन्डिंग पाया जाता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। ये जो है आपका एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये जो है आपका दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसे मानते हैं कि क्या ये वाटर जो है हाईली पोलर है,
राइट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। और क्या है, कोई भी सल्यूट को डिसॉल्व होने के लिए, कोई भी सल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होना चाहिए। किसके साथ, अगर वाटर में कोई सोल्यूट आप डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसमें तो आपको स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन चाहिए ना। क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन विथ वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहिए, राइट। अब हम देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स आते हैं कि ये क्यों नहीं मिसेबल है वाटर साथ, और व्हाई इट इज इमिसेबल विथ वाटर। तो मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे अल्काइल हैलाइड्स को, अल्काइल हैलाइड्स क्यों इमिसेबल है और मिक्स नहीं होते हैं वाटर के साथ, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स में आपके उसमें क्या बोलते हैं उसको कि इट कैनॉट फॉर्म हाइड्रोजन, इट कैनॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए आपको क्या चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, आपको OH NH ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, पोलैरिटी तो है बट इंटरैक्शन नहीं कर सकते वाटर के साथ, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। इसलिए हम मानते हैं कि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं पोलर है ड्यू टू X, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखेंगे, सो दैट आपके अल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज आते हैं। बट ये इमिसिबल है वाटर के साथ क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, इसमें कोई भी तरीके का OH NH प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट सीरीज में मैं कुछ और क्वेश्चंस और कुछ PYQs डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।